अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं। वेस्पर थ्योरी को 1940 में सिडविक एंड पोवेल ने एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी के मुताबिक जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं यही आपको डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो सिडविक एंड पोवेल इन 1940 प्रपोज दिस थ्योरी। सिडविक एंड पोवेल ने 1940 में ये थ्योरी पेश की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम। जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल है वो एक्सप्लेन की जा सकती है बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम। किसी भी सेंट्रल एटम के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वही ये डिटरमाइन करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या हो सकती है। सिंपल। पोस्टुलेट्स की तरफ आते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये वही बात हो गई जो हमने मेन स्टेटमेंट में की कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर ही हमें एक्सप्लेन करेंगे। द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम रिमेन्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन। अब इसमें क्या कहा, देखो जो सेंट्रल एटम है, मिसाल के तौर पर ये सेंट्रल एटम है, इसके गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतने डिस्टेंस पे मेंटेन रहेंगे कि जो हमारे पास रिपल्शन है वो क्या हो सके, मिनिमम हो सके। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या रहेंगे, सेंट्रल एटम से में इस तरीके से खुद को अरेंज करेंगे कि जो आपके पास रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर हैं वो किसी भी सेंट्रल एटम में ज्यादा जगह घेरते हैं देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। एज अ रिजल्ट लोन पेयर exerts greater force than that of bond pair। जो लोन पेयर है वो ज्यादा फोर्स exert करेंगे बनिस्बत किसके, बॉन्ड पेयर के। और इससे क्या होगा, जिस भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा वो थोड़ा सा अपनी ज्योमेट्री को मजीद बेंड करेगा। मजीद जो होगा लोन पेयर की वजह से बॉन्ड पेयर जो है आपस में करीब आ जाएंगे और लोन पेयर जो है वो ज्यादा आपके पास अट्रैक्शन, ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड इन फॉलोइंग ऑर्डर। कि जो मैग्नीट्यूड है रिपल्शन का, कि कितनी रिपल्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर की किस तरीके से है, इस ऑर्डर से है कि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जो होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और उसके बाद जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। यानी सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन, उससे कम जो है आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और सबसे कम क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। अब मल्टीपल, फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ज्यादा जगह घेरते हैं किसी भी सेंट्रल एटम के गिर्द। मिसाल के तौर पर एक सेंट्रल एटम है कार्बन और उसके गिर्द आपके पास दो एटम और अटैच हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी दो एटम हो सकते हैं लाइक ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो क्या कर लेंगे, वो ज्यादा जगह घेरेंगे। देखें सिंगल बॉन्ड अगर इसको मानते हैं सेंट्रल एटम और ये डेंसिटी हम काउंट करते हैं तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेटली जो सिंगल बॉन्ड है उससे ज्यादा होगी। क्यों भाई, जो डबल बॉन्ड होते हैं उनके अंदर फोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं और टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन लेकिन होते ये बिटवीन सेम न्यूक्लियाई, सेम टू न्यूक्लियाई, मतलब जो किसी और एटम के दरमियान में नहीं जाएगा डबल बॉन्ड, सेम न्यूक्लियाई में रहेगा। जैसे अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो
तो वो भी किस में रहते हैं, सेम न्यूक्लियाई में रहते हैं, सेम टू न्यूक्लियाई में रहते हैं। लाइक अगर आपके पास NH3 है तो NH3 में आप देखें कि जो रीजन है जो रीजन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, वो रीजन चेंज हो जाता है। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में रीजन क्या रहता है, सेम न्यूक्लियाई के दरमियान में रहता है, सेम टू न्यूक्लियाई होते हैं, उन्हीं के दरमियान में डबल बॉन्ड रहेगा, उन्हीं के दरमियान में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। नेक्स्ट, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज रेगुलर। देखें, अगर तमाम के मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल में तमाम इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपके पास जो शेप है वो क्या है, रेगुलर। ये किसने कहा, वेस्पर थ्योरी ने। तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो अगर तो तमाम इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, बॉन्डेड हैं, तो आपकी जो मॉलिक्यूल की शेप है वो रेगुलर होगी। एंड इफ मॉलिक्यूल कंटेन लोन पेयर इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट रेगुलर। लेकिन अगर कहीं लोन पेयर आ जाएगा, जाहिर है लोन पेयर जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर लोन पेयर आएगा तो थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन जो है मॉलिक्यूल में वो आ सकती है। 7 पॉइंट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अराउंड द सेंट्रल एटम रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर। देखें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर वो सेंट्रल एटम के साथ आ गया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कोई भी सेंट्रल एटम है उसके साथ अगर कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जो लोन पेयर की रिपल्शन है वो बढ़ जाएगी। यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शन ओके, नो प्रॉब्लम, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो लोन पेयर की रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।